भी पुरातत्व को अवशेष मंदिरों में। कल मुझे सूचना मिली थी विकास प्राधिकरण के इंजीनियर प्रमोद जोशी जी के माध्यम से कि वहाँ पर जो विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है महाकाल मंदिर में, उसमें कुछ पुराअवशेष मिले हैं। तो मेरा वहाँ जाना हुआ और जाकर देखा कि निश्चित रूप से जो 2020 दिसंबर में मंदिर की जगती भाग और कपोतिका मिली थी, उसी स्थान के पास में बिखरा हुए पुराअवशेष दिखाई दिए हैं। अत्यधिक मात्रा में पुराअवशेष वहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये इस प्रकार से 1232 में जो आताताइयों द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था उज्जैन में, और कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने की उसमें कहानी इतिहास के अंदर प्राप्त होती है, किंतु उसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे। किंतु एक जब कल वहाँ पर जाके यथास्थल पर देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर आताताइयों ने आक्रमण किया था, क्योंकि पुराअवशेष जो मिल रहे हैं, स्थापत्य अवशेष जो वास्तु विन्यास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परमार युग के ये अवशेष हैं। परमार काल 1000 वर्ष पूर्व जब राजा भोज का शासन था, उदयादित्य का शासन था, तब यहाँ पर विशाल मंदिर हुआ करते थे। उन मंदिरों में से एक मंदिर, महाकाल के मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी मंदिर था, वही मंदिर का भग्नावशेष यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। इन मंदिरों में जब देखा गया कि एक कीचक भारवाही कीचक है जो उसकी 4 भुजाओं पर वो पूरे मंदिर को अपने कंधों पर उठाए हुए होता है, वो भूत भावभंगिमा में से तराशा गया था। बेसाल्ट स्टोन है और ये परमार युग में इस प्रकार के स्टोन को बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रयोग मंदिरों के लिए लाए गए हैं। वही स्टोन यहाँ पर भी प्रयोग में लाया गया और उस पर नक्काशी की गई, ऑर्नामेंट्स पहनाए गए, पूरा आभूषणों के भार से लदा हुआ कीचक दिखाई देता है। अनेक शिखावलियाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं, स्तंभावशेष हैं, ऐसे अनेक यहाँ पर स्थापत्य खंड दिखाई दिए हैं। वहाँ के जो प्रमोद जोशी जी और प्रवीण दुबे जी इंजीनियर थे, उन्होंने कहा है कि हम इनको सारा एकत्रित कराएंगे। वो करीने से खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। वो अपने जेसीबी से और अन्य यंत्रों से जो खुदाई कर रहे हैं, वो निकाल कर उनको एक तरफ इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये निकालने के उपरांत अगर एक स्थान पर यथास्थान पर रख लेते हैं तो भारत और भारत से बाहर से आने वाले पुरातत्व इतिहास के शोधार्थियों के लिए वास्तु विन्यास की दृष्टि से किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण होता था राजा भोज के काल में, वो एक शोध करने का कार्य उनके सामने आएगा। और नए नए इतिहास, और ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि महाकाल मंदिर का जो गौरवशाली इतिहास था, वास्तु विन्यास की दृष्टि से, स्थापत्य खंड की दृष्टि से, मंदिर निर्माण की दृष्टि से, वो जो राजा भोज के साहित्य में जो रचा गया है सम्रांगण सूत्रधार में कि इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ था, वो हमें दिखाई देता है यहाँ पर। और यह एक जो अवशेष मिल रहे हैं, इनको एक स्थान पर एकत्रित किया जाना चाहिए और वो एकत्रित कर भी रहे हैं। डॉक्टर रमन सोलंकी, विक्रम विश्वविद्यालय पुरातत्व उत्खनन शाखा प्रभारी।